पूरी तारीख का आप मुताला कर लीजिए, लोग अपने काम की जगह से करीब तरीन जगह पे रहने को तरजीह से देते हैं। आज से नहीं है ये, माजवाना कबल तारीख से यही है कि लोग जहाँ पे काम करते हैं वहीं रहने पे तरजीह इसलिए देते हैं कि वो फौरन जाने और आने में जो टाइम है। बिल्कुल। अच्छा, एक और कॉलर हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कराची से डॉक्टर अनवर रहीम बात कर रहा हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी क्योंकि आपके यहाँ डीआईजी ट्रैफिक मौजूद है कि इनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ, और इनकी मीटिंग्स जो है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ जो कि रोज सवाल तो इनका होता नहीं, इनकी तजवीज होती है। हाँ जी, बात यह है कि वजह ये हुआ है कि आप देखिए ना, अगर आपका एक क्लोज कोऑर्डिनेशन होगा जो कह रहे भाई आप क्या समझ रहे हैं, सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आप कह रहे हैं, हमारा हर महकमे के साथ कोऑर्डिनेशन होता है, रोज लाइजन होता है। गवर्नमेंट का सिस्टम ही कुछ इस तरह से है कि वो आप अकेले नहीं रह सकते। हम तकरीबन हर शोबा, वाटर बोर्ड कुछ कर रहा है तो हमें इन्फॉर्म करता है, उनके साथ मीटिंग होती है, केएससी कुछ कर रहा है तो हमें इन्फॉर्म करता है, वो जिसमें जहां हमारी जरूरत है जी। अनवर सही इस तरह नहीं होता। अच्छा, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है जी। तो ये सुन ली इनकी बात, मैंने कैच कर ली। कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं तो बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन लाइजन होता है, इसके बगैर तो आप शहर में चल नहीं सकते। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया था कि हम कोई आइसोलेटेड चीज नहीं है, बिल्कुल कि एक ट्रैफिक का महकमा बिल्कुल आइसोलेटेड हो और वो अपने तौर पे ऑन इट्स ओन काम कर रहा हो, सबके साथ मिलके ही हमें चलना होता है, सबका ताउन हासिल होगा। आपको लगता है कि अभी आप लोगों को, अवाम को समझाने में बहुत टाइम लगेगा? बहुत टाइम तो नहीं लगेगा। अच्छा, अवेयरनेस बढ़ रही है, आप हम लोग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी? बिल्कुल हो रही है, हो क्या जाएगी। उसमें मेरे भाई, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा, उसमें उसकी एग्जाम्पल मैं इस तरह से दूंगा कि अभी हमने हेलमेट के लिए मुहिम चलाई, ठीक है, और ये तकरीबन 15 जनवरी 2012 से हमने शुरू की। पहले हमने अवेयरनेस कैंपेन की, और अवेयरनेस कैंपेन ही के दूसरे पार्ट के तौर पे हमने टिकट इशू करना शुरू किए वो लोग जो विदाउट हेलमेट रोड पे आ रहे थे। अब यकीन कीजिए कि अब तक, और मैंने हर चैनल पे जाके लोगों को बताया कि दरअसल ये आपको सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि एक फर्द जो मोटरसाइकिल चला रहा है उसके पीछे एक पूरा खानदान है, उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसके माँ बाप हैं, और आप मोटरसाइकिल चलाता हमारा वही है जो रोजगार कमाने के लिए निकलता है अपने घर से। तो आप जिम्मेदारी महसूस करें, आप बहुत दिलेर होंगे, लेकिन आपकी जान सिर्फ आपकी नहीं है, आपके पूरे घर की अमानत है। सही। तो यकीन कीजिए कि कई लोगों की तरफ से मुझे कॉल भी आई और लोगों ने मुझे बताया कि हमने किसी चालान वालान के खौफ से नहीं, आपके ये जो स्टेटमेंट से इनको सुन के हमने, देखिए ना, एक शऊर बेदार होने वाली बात, और बहुत बेदार हुआ है। आप देखें 10 में से तकरीबन 8 या 6 आपको हेलमेट पहने हुए नजर आएंगे, जहां पहले आपको 20 में से 1 पहने हुए नजर आता था, वहां 10 में से 8 आपको नजर आएंगे। अच्छा, तो बड़ा शिफ्ट है, पैराडाइम शिफ्ट। जी हाँ, बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट है, लेकिन अभी भी वही वाली बात आ जाती है कि प्रॉब्लम्स अभी भी हमें नजर आ रही होती है। जैसे हम डबल सवारी के ऊपर बात कर लेते हैं कि आप लोग कभी एकदम से मना हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि लोग चोरी छुपे कर रहे होते हैं, तो उसमें फिर आपको लगता है कि फिर हमारा ही कसूर है? या मैं देखती हूँ कि अब जब फ्लाईओवर्स बने तो बहुत सारी जगहों के रूट्स चेंज कर दिए गए, रोड्स बंद कर दी गई थी, तो उस पर हमने लोगों को, मैंने खुद देखा लोगों को लड़ते हुए, तो ट्रैफिक सार्जेंट से लड़ रहे थे कि ये भी बंद कर दिया है, वो भी बंद कर दिया है, तो अनफॉर्चुनेटली देखिए जहां भी ट्रैफिक चलती है, जब से हम मुतमद्दिन शहरी बने हैं, अपने आप को सिविलाइज्ड कहते हैं, उसमें होता यही है कि रूल्स एंड रेगुलेशन आवाम की ही फलाह की खातिर नाफिज किए जाते हैं, ताकि अगर आप गुजर रहे हैं कहीं किसी जगह से, तो दूसरे का जो गुजरने का हक है वो आपको पता हो कि वो किस वक्त गुजरेगा और आपको किस वक्त गुजरना है, दोनों को सहूलत मुयस्सर हो जाए। उसमें अगर आप पूरी दुनिया में कहीं जाते हैं तो आप बड़ा ताउन करते हैं, ठीक है, दूसरे लोगों के सरकारी इदारों के साथ, तो फिर अपने मुल्क में क्यों नहीं? आपको तो और ज्यादा खुद से अपने आप को वॉलंटियर करना चाहिए, अपनी सर्विसेज रेंडर करनी चाहिए, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप अपने मुल्क में हैं तो आप मजीद उसको बेहतर बनाएं इस तरह कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। तो इसमें पुलिस से लड़ना और उनके साथ ताउन न करना, ये एक बड़ी बदकिस्मती है। मैं एक और चीज आपसे कहना चाहूंगी, हम अक्सर देख रहे होते हैं, क्योंकि इतना हमारा भी ज़ाहिर है बाहर निकलना आना जाना और होता है, ये जो हम लोग, ज़ाहिर हम लोग तो गाड़ियों में होते हैं, लेकिन मैं ही देख रही होती हूँ कि लोग जो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, सामने से गाड़ी आ रही है और 1 मिनट में रोड क्रॉस कर जाएंगे, पीछे से लोग चीखते रह जाएंगे। जी आपने बहुत बड़ी अच्छी बात की। कुछ चैनल्स ने मेरे साथ प्रोग्राम्स किए हैं फ्लाईओवर्स पे जाके, जहाँ पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस हैं, पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस पे जाके मेरे साथ प्रोग्राम्स किए। हमने वहां देखा कि लोग नीचे, एन उसके नीचे खड़े हुए रोड क्रॉस कर रहे हैं, उसके ऊपर नहीं चढ़ेंगे। अब आप देखिए, और मैंने खुद लोगों से पूछा, चैनल वालों ने पूछा कि भाई क्या बात है, आप ऊपर क्यों नहीं चढ़ रहे? क्या जी कौन ऊपर जाएगा? अच्छा यकीन कीजिए 15-15 मिनट से लोग खड़े हुए थे, तो हमने कहा कि भाई आप 15 मिनट से खड़े हुए, 2 मिनट में आप क्रॉस करके और दूसरी तरफ उतर भी चुके होते हैं। और बड़ी अच्छी पिक्चर आई हुई है फेसबुक पे कि गाय भैंसे जो है ऊपर से क्रॉस कर रही है और आदमी नीचे से। देखिए ये लोगों का ताउन है,
अगर मुझे क्लिप मिल जाती है जो मैंने प्रोग्राम किया, आप देखेंगे, आप बड़े हैरान होंगी कि लोगों को क्या कहना है। अच्छा एन उसके नीचे तो खड़े हुए, थोड़े फासले पे खड़े हुए, अब वहां तक कौन जाए? हमने कहा 20 मिनट से यहाँ भी तो इंतजार कर रहे हैं, स्टॉप पे नहीं जा रहे हैं। फ्लो इतना ज्यादा है आजकल मेन आर्टिस्ट पे कि आप 20-20 मिनट खड़े होके भी तवक्को नहीं कर सकते कि आप सेफली क्रॉस कर जाएंगे। ब्रिजेस किस लिए बने? थोड़े थोड़े फासले पे। अब तो आप बहुत ज्यादा बन गए, मजीद बनने चाहिए, लेकिन जो है उनको हम यूटिलाइज नहीं। देखिए बात वही आ रही है ना कि हम लोगों को खुद सिविलाइज बनना है, हमने खुद अपने आप को प्रॉपर करना है। अगर हमारे पास लॉज आ रहे हैं, अगर हमारी जो हमें संभालने के लिए हमारी पुलिस है, ये ट्रैफिक सार्जेंट्स हैं, ये अगर हमारे लिए खड़े हैं वहाँ पे, तो हमने खुद बहुत सारी चीज़ों को संभालना होता है। लेकिन प्रॉब्लम फिर मेरे ख्याल से हमारे अंदर ही आ जाती है। तो मैं इस पर सॉरी करनी चाहिए। अच्छा सर, आपका दूसरा रुख भी देखना चाह रही हूँ मैं। माशाल्लाह से आप एक अच्छे शायर भी, और आपको शायरी से भी बहुत ज्यादा लगाव। ये किस तरह से एक पुलिस फिर शायरी तो मैं समझता हूँ कि ये कोई लगाव की बात नहीं है। बचपन से एक घर का माहौल, तो तीनों चीजों का बचपन से शौक था, डॉक्टर बनने का भी, पुलिस में जाने का भी, शायर बनने का भी। डॉक्टर बनने का भी शौक था बिल्कुल। अच्छा। उसके बगैर मैं डॉक्टर बनता कैसे? हाँ। लेकिन शायरी जो है वो घर का माहौल। अच्छा। और उसमें फिर मेरे वालिद की तरबियत, वो खुद बहुत असातिज़ा में उनका शुमार होता है, अजमत बिलगामी उनका नाम है। तो वो उनके जरिए तरबियत रहे, मुशायरों में शिरकत की, खुद बड़ा शौक हो गया। फिर ये सिर्फ शौक नहीं रहता, हाँ। ये आपके ब्लड में परवेट कर जाता है और आपके लहू में जो गर्दिश करता है। हाँ। तो ये शौक जब कोई मुझसे अब शौक कब कहता है कि आपको शौक है, तो मुझे बड़ी हैरत होती है, क्योंकि अभी शौक नहीं है, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। अच्छा। लेकिन मुझे बताएं कि कभी आपने अपनी ट्रैफिक के उस पे आपने कभी इसको किया? कभी इस पे कोई शायरी करी है आपने? कुछ चीजों पे बड़ी मुझे लोगों की मासूमियत पे हंसी आती है कि एक साहब कहने लगे कि माँ के ऊपर कोई शेर कहा, भाई माँ बाप की तो खिदमत की जाती, शायरी नहीं की जाती माँ बाप। नहीं, लेकिन मैं तो आपकी ड्यूटी के ऊपर बात करूंगी। आपने ये सब चीजें, इसमें मेरी बसीरत शायद कार फरमा हो जाए, लेकिन शायरी वो चीज है जो आपकी, जो आपने बैरूनी असरात कबूल किए हैं, जो आपका मुतालिया है, जो जिंदगी में आपका जाती मुशाहिदा है, उन सब का एक अमलगम बन जाता है। और इस पूरे मिक्सचर को जब आप रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसी को क्रिएटिविटी कहते हैं। एक शायर शेर में रिप्रोड्यूस कर देता है और एक मुसव्विर तस्वीर की शक्ल में ले आता है। मैं जरूर चाहूंगी कि आप अभी कोई हमें एक अच्छा सा अगर कोई काम या कोई चीज सुनाना चाहें तो। एक मौका ऐसा है कि मैं आपको एक संजीदा सी गजल के चंद अशार। जरूर। कि हुए तो चाक गरीबा हुए जुनून मिला, हुए तो चाक गरीबा हुए जुनून मिला, बिछड़ के कूचे जाना से कब सुकून मिला। हुए तो चाक गरीबा हुए जुनून मिला, बिछड़ के कूचे जाना से कब सुकून मिला। मेरा ही रंग था उसमें मेरी ही खुशबू थी, मेरा ही रंग था उसमें मेरी ही खुशबू थी, सलीब वक्त से रिश्ता हुआ जो खून मिला। मेरा ही रंग था उसमें मेरी ही खुशबू थी, सलीब वक्त से रिश्ता हुआ जो खून मिला। हर एक फसील पे मुस्लिम बिने अकील का सर, हर एक फसील पे मुस्लिम बिने अकील का सर, हर एक शहर है कूफा यही शुगून मिला। हर एक फसील पे मुस्लिम बिने अकील का सर, हर एक शहर है कूफा यही शुगून मिला। बस एक हरफ सदाकत से कसरे शाही का, बस एक हरफ सदाकत से कसरे शाही का, वो पूरे खौफ से लर्जा हर एक सुकून मिला। बस एक हरफ सदाकत से कसरे शाही का, वो पूरे खौफ से लर्जा हर एक सुकून मिला। लहू लहू मेरी हस्ती सुतूर बैने सुतूर, लहू लहू मेरी हस्ती सुतूर बैने सुतूर, वही वही दुरून मिला है कि जो बुरून मिला। लहू लहू मेरी हस्ती सुतूर बैने सुतूर, वही दुरून मिला है कि जो बुरून मिला। उसी सलीब वक्त से रिश्ता हुआ जो खून मिला। वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छा। और वाकई आपने सही कहा कि जो कल का जो एक वाकया जो हमारे सामने आ रहा है, ये कहीं ना कहीं उसी को रिलेट कर रहा है और उसी तरह से देखिए ये एहसास है बिल्कुल जो आपकी हस्ती को लहू लहू कर देता है दूसरे के बारे में। हाँ। तो वो छुपता नहीं। हाँ बिल्कुल, वाकई, और वो छुप ही नहीं सकता। इस वक्त तो पूरा ये, इस वक्त हमारी पूरी कौम जो है वो एक हुई हुई है सानिया के ऊपर। इतना बड़ा लहू वो है जो आपके दुरूने ज़ात से निकल के बुरूने ज़ात में आता है। बिल्कुल। तो वो आपका बातिन और जाहिर एक ही हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, टाइम बिल्कुल कम रह गया कमर रज़वी साहब, मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या कहेंगे आगे के लिए, आप क्या चाहेंगे कि हमारे फ्यूचर के लिए, अब जितना बड़ा हमारे जो परसों हमारे यहाँ जितना बड़ा डिजास्टर हुआ है, इसके लिए, इसके ऊपर आप क्या चाहेंगे कि किस तरह की हमारे यहाँ फर्दर चीज़ें आनी चाहिए, किस चीज़ पे हमें कंट्रोल लेना चाहिए? ये चीज़ें महमेज देती हैं हमारी, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं, आप बहुत सारी हमारी फाइबर की गाड़ियाँ बढ़नी चाहिए, क्या चीज़ ऐसी होनी चाहिए, मैनेजमेंट मसाइल तो देखिए, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि
तमाम कौमों के साथ आते हैं। हाँ। लेकिन एक मजबूत कौम वो है जिसमें रिजालियंस की कुव्वत हो, जो फिर से दब के उभरना जानती है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कौम ऐसी है, हमारी कौम बहुत स्ट्रांग है, मसाइल से गुजरते हैं और उसके बाद फिर हम अपने आप को दोबारा से जिंदा करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। बहुत बड़ी बात है। आदत हो गई है मसाइल से लड़ने की, हम लोग को आदत हो गई है मसाइल से लड़ने की और बहुत सारी चीज़ों को फेस करने की। यानी कि अगर हम घर से निकलते हैं तो हमें पता होता है कि कोई भी किसी भी वक्त हालात खराब हो सकते हैं। यानी कि आज भी आप देख लेंगे, कल रात तक स्ट्राइक का था, इतनी सारी टेंशन थी, किसी भी वक्त लाइट तो खैर चलो घर के अंदर जा रही है, बड़े प्रॉब्लम हर चीज को अपना तो बहुत। इनकी शक्ल दिखा दीजिए ताकि पता चले आवाज इनकी तरफ से आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल देखें, बिल्कुल गौर से देखें और रोज देखते हैं मुझे लोग। थैंक यू सो मच डॉक्टर कामिल रिजवी साहब, क्या हमारे शो के ऊपर आए। वाकई बहुत ज्यादा इफेक्टिव बातें जानी और कहीं ना कहीं मैंने ये जाना कि सिर्फ आप लोगों का कसूर नहीं, हम लोगों का भी बहुत ज्यादा कसूर है, इस आवाम का भी बहुत ज्यादा कसूर है और हमने रिस्पॉन्सिबल होना है। दान क्या कहोगे? सबसे बड़ी बात ये है कि आवाम का कसूर है। वह देखे ना कि 80-90 की स्पीड से ट्रैफिक चल रहा है, एक बंदा आता है बीच में, यूं हाथ देके गुजरने की कोशिश करता है। तो बहुत गलत बात है ये। बिल्कुल शऊर बढ़ाने की जरूरत है। बल्कि मैं समझता हूँ कि प्राइमरी लेवल से इन चीजों को करिकुलम में शामिल किया जाए ताकि बच्चों के शऊर, बिल्कुल, यानी कि बच्चों को वो रेड लाइट सिखाना काम नहीं है, उनको बताना। रेड लाइट भी अनफॉर्चुनेटली हमारी पोएम नहीं है, वो भी बाहर की पोएम। तो हमें जरूरत है हम इंडिजिनस कुछ इस तरह अपने करिकुलम में चीजों को अमेंड करें कि जब हम बड़े हों तो एक जिम्मेदार शहरी के तौर पे सिविक सेंस लेके मुतमद्दिन शहरी बन के बड़े हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो के बनाने का और आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग शोज़ को पसंद करें। मजीद मुझे अपडेट बताते जाएं कि किस तरह के आप लोग शोज़ देखना चाहते हैं। आपकी सजेशंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी और साथ साथ मैं फिर से एक दफ़ा उन तमाम फैमिलीज़ के साथ कंडोलेंस करना चाह रही हूँ, ताज़ियत करना चाह रही हूँ। और जाहिर है हमें भी उतना ही अफसोस है, मेरी पूरी टीम को उतना ही अफसोस है जितना इस वक्त हर एक पाकिस्तानी को अफसोस होगा। शो करने का मकसद ये था कि हम आप लोगों से अपने जज्बात शेयर कर सकें। मुझे पता है कि यकीनन आप सबके जज्बात इसी तरह के, किसी का भी दिल नहीं चाह रहा है कोई बात करने का। पूरा कराची इस वक्त जो है वो सोग में है, सब जो है वो अफसरदा हैं। हम जब भी टीवी चैनल ऑन कर रहे हैं तो हमारा कुछ और किसी और तरफ हम कोई चीज़ हम नहीं देख पा रहे हैं। हम सिर्फ अगर देख रहे हैं तो वही न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं, वही सारी बातें देख रहे हैं और वो फिर कहीं ना कहीं 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक हमारे दिमाग में चलती रहेंगी। लेकिन इसको हमने जगा करके इस तरह से रखना है कि हमने आगे बढ़ना है, हमने अब उन सब चीज़ों को पे गौर करना है, हमने उन चीज़ों पे स्ट्रेस देना है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है। प्लीज़ जाते जाते मैं तमाम उन फैक्ट्री हजरात से कहूँगी जिनकी इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, जो इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे लोग और बड़े सीना फुला के कहते हैं कि हमने इतने सारे लोगों को रोज़गार दिया हुआ है, तो उनकी जानों की जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर आती है। प्लीज़ अभी भी वक्त है, अभी भी देख लीजिए। अगर आपकी फैक्ट्रीज़ में इतने सारे लोग आ रहे हैं तो देखें कि कहाँ पे, सिर्फ एग्जिट को ही नहीं देखना है और बहुत सारी चीज़ों को देखना है कि जिसकी वजह से कोई भी बड़ा डिजास्टर आ सकता है। इन डिजास्टर से हम सब ने बचना है, अपना ख्याल रखना है, अपने मुल्क का ख्याल रखना है, अपने मुल्क को ओन करना है, क्योंकि इससे प्यारा वतन हमें और कहीं नहीं मिलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।